वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल एस पॉइंट। हमारी चल रही है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाली सीरीज़, जिसमें हम हर चैप्टर के एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल्स के इन डिटेल्ड सॉल्यूशंस देख रहे हैं। मेरा नाम है गुंजन मेहता। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन आईआईटी मद्रास से कंप्लीट करी है और इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.025 मोलर इन 25 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को कैसे लिख सकते हैं? माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, ध्यान रखना, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी होता है, 1 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी होता है, और क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो हमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 0.02, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.03 डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 25। अब इसके यूनिट्स क्या आएंगे? मोल और मिनट, क्योंकि टाइम हमें किस में दे रखा है? मिनट में। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 0.01 डिवाइडेड बाय 25 मोल मिनट इनवर्स। या फिर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 4 × 10⁻⁻4 मोल मिनट इनवर्स। ठीक है, पर हमें तो मिनट्स में भी कैलकुलेट करना है और सेकेंड्स में भी कैलकुलेट करना है। तो सेकेंड्स में कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड्स, इसको क्या करेंगे हम? जो हमारा मिनट में आया उसको डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा सेकेंड्स में, और अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 6.66 × 10⁻⁻6 मोल मोलारिटी और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ रिएक्शन टू ऐसे प्रोडक्ट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। हमें रेट निकालना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो सेम चीज़ है, वापस से रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब -1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना आएगा? यहाँ पर 10 मिनट्स। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.4, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.5, और टाइम कितना? 10। तो ये आ जाएगा +0.1 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि आंसर आ गया 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, मोल पर लीटर पर मिनट क्यों हुआ? क्योंकि 0.1 के यहाँ पर यूनिट्स क्या है? मोलारिटी, और 20 के यूनिट्स क्या है? मीटर। ठीक है, सॉरी 20 के यूनिट्स क्या है? मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ रिएक्शन A+B और प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, द रेट लॉ इज गिवन बाय R = K, A⁻1/2 और B⁻2, और हमें ऑर्डर पूछा है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑर्डर क्या होता है? जो भी रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर जो पावर दी होती है वो ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1/2 + 2, यानी कि 2.5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, यानी रेट लॉ लिखना हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X⁻², है ना। अब वो कह रहा है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 times, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y? तो
सीधा सीधा है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट केस में क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर। रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड केस में क्या होगा, k इंटू 3x स्क्वायर, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया है। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड केस किसके बराबर आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, k से तो k कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 क्या हो गया, 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट केस। ये भी क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 की पावर -3 seconds. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 grams? बहुत सिंपल क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे। मतलब अभी तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो ज़्यादा इन लोगों ने ना घुमा फिरा के या फिर लेंदी क्वेश्चंस नहीं दिए। ये जस्ट आपको फेमिलराइज करने के लिए दिए ताकि आप लोग टॉपिक से और जो फॉर्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं उनसे फेमिलराइज हो जाओ और आपको याद हो जाए, है ना। तो हम सीधा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्या कह रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया है, टाइम निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में। तो हमें पता है एक ही इक्वेशन पता है, एक ही इक्वेशन पता है हमें रेट कांस्टेंट और टाइम के केस में, वो क्या, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 बाय k की वैल्यू 1.15 इंटू 10 की पावर -3 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी 5 ग्राम्स और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी 3 ग्राम्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये हो गया 2.303 इंटू 10 की पावर +3, क्यों, क्योंकि नीचे -3 था, डिवाइडेड बाय 1.15। अगर तुम ध्यान से देखो तो 1.15 को डबल करो, 1.15 को अगर हम डबल करें तो ये बन रहा है 2.30, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये इसका डबल है ना। और log 5/3 को लिख सकते हो log 5 माइनस log 3, हाँ है ना, कितना गंदा 3 लिखा है मैंने, log 5 माइनस log 3। अब ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर 3, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, ये लिख लो। ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर 3, 0.7 माइनस 0.48 होता है 0.22, और ये हो गया 0.44 इंटू 10 की पावर 3 या फिर 440, और हमें सेकंड इनवर्स दे रखे हैं तो यहाँ पर यूनिट्स क्या आ जाएंगे, सेकंड्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 4440 सेकंड्स क्या होगा हमारा आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चंस के आगे वाले इसी चैप्टर के आगे 3.6 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना, वरना आपका और मेरा केमिकल बॉन्ड वीक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।